हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सभी को चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज 8.1 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 11 करवाने जा रही हूँ। हमें दिया है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई और आंसर। हमें ये नीचे 5 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं और बोला है कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू है तो क्यों है, फॉल्स है तो क्यों है, जस्टिफाई करके बताइए। ठीक है, तो चलिए करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट हमें दी है द वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस देन 1। इसमें बोला है हमें कि tan A की जो वैल्यू है वो हमेशा 1 से कम होगी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अगर आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल देखें तो आपको tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी दे रखी है? √3। ठीक है, √3 है, यानी कि आपके पास जो √3 की वैल्यू होती है ना वो 1.73 के अप्रॉक्सीमेटली होती है। ठीक है, यानी कि 1 से ज़्यादा आ रही है, यानी कि tan की वैल्यू 1 से ज़्यादा आ रही है। तो क्या होगा? हमेशा ये पॉसिबल नहीं है कि आपका tan A का जो वैल्यू है वो 1 से कम ही आए। तो हम लिखेंगे देयरफॉर tan A इज नॉट ऑलवेज लेस देन 1। अब ये स्टेटमेंट गलत क्यों है, ये रीज़न आपको अच्छे से पता लग गया होगा। ठीक है, तो लास्ट में आप लिख लेना हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं हम। सेकेंड स्टेटमेंट में हमें दिया है सेकेंड A इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A। यानी कि क्या किसी एंगल A के लिए हमारा सेकेंड A का वैल्यू 12/5 हो सकता है? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपने लिख लेना है सेकेंड A आपको 12/5 दे रखा है और आपको पता है सेकेंड थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ठीक है, अब आपको ये भी पता है कि जो राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज साइड जो होती है ना वो सबसे बड़ी साइड होती है परपेंडिकुलर और बेस से। ठीक है, तो ये यानी कि हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड है, तो आपका सबसे बड़ा नंबर ऊपर आना चाहिए और नीचे जो होना चाहिए वो छोटा नंबर होना चाहिए। तो आपको जो सेकेंड A का वैल्यू दे रखा है वो 12/5 दे रखा है, यानी कि ऊपर बड़ा नंबर दिया है, नीचे छोटा नंबर दिया है। ठीक है, यानी कि सेकेंड A इज इक्वल टू 12/5 पॉसिबल है। ठीक है, तो हम लिखेंगे इन अ राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज ग्रेटर देन द रिमेनिंग 2 साइड्स। हाइपोटेन्यूज हमारी सबसे बड़ी साइड होती है बाकी दोनों साइड से। ठीक है, देयरफॉर सच वैल्यू ऑफ सेकेंड A, यानी कि सेकेंड A के लिए जो आपको वैल्यू दे रखी है 12/5 वो पॉसिबल है, क्योंकि आपका बड़ा नंबर जो है वो ऊपर है। ठीक है, और बेस जो है वो नीचे 5 दिया है। ठीक है, और 12 जो है सबसे बड़ा नंबर है तो वो आपको ऊपर दे रखा है, यानी कि हाइपोटेन्यूज ऊपर है, नीचे बेस है। ठीक है, तो लास्ट में लिख लेना आप हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी कि ये जो हमें स्टेटमेंट दी थी ये हमें सही दे रखी है। थर्ड स्टेटमेंट हमें दी हुई है cos A इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोसिकेंट ऑफ एंगल A। यानी कि कोसिकेंट ऑफ एंगल A के लिए जो एब्रीविएशन यूज होती है वो होती है cos A। ये स्टेटमेंट में बोला है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमें गलत दे रखी है। क्यों? क्योंकि cos A जो है वो एब्रीविएशन होता है कोसाइन A का। ठीक है, और जो कॉसेक A जो होता है ना वो एब्रीविएशन होता है कोसिकेंट A का। ठीक है, तो हम इसे अच्छे से लिखेंगे cos A जो है इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कोसाइन ऑफ एंगल A एंड एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोसिकेंट ऑफ एंगल A इज cosec A। यानी कि cos A जो है वो यूज होता है कोसाइन के लिए। ठीक है, और जो कोसिकेंट है ना उसका एब्रीविएशन होता है हमारा cosec। ठीक है, यानी कि कोसाइन के लिए हम यूज करते हैं cos A और कोसिकेंट के लिए यूज करते हैं हम cosec A। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी जो हमें दी हुई है, तो हम लिखेंगे लास्ट में हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, फोर्थ स्टेटमेंट हमें दी है cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। हमें बोला है कि जो cot A है वो cot और A का प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमें गलत दी है। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का प्रोडक्ट नहीं होते। जो cot A है ना वो एक ही टर्म है।
ठीक है, ये एक ही है, ठीक है। तो हम इसे लिखेंगे कॉट ए इज़ नॉट द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए, तो ये हमारी स्टेटमेंट जो दी है वो गलत हो जाएगी, तो हम इसे लिखेंगे हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है। लास्ट फिफ्थ स्टेटमेंट हमें दे रखी है साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, यानी कि हमें बोला है कि क्या किसी एंगल थीटा के लिए हमारी साइन थीटा की वैल्यू 4/3 हो सकती है। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। तो साइन थीटा हमें दिया है 4/3, उसे हम लिख लेंगे, और हमें पता है साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और हमें यह भी पता है कि जो हाइपोटेन्यूज साइड होती है वो राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ी वाली साइड होती है, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमारा हाइपोटेन्यूज यानी कि बड़ा नंबर हमारा नीचे रहना चाहिए, ठीक है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे हमें जो साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है वो 4/3 दे रखी है, बड़ा वाला नंबर ऊपर है और छोटा वाला नंबर नीचे है, यानी कि ये हमें गलत दे रखा है, ठीक है। तो हमारा जो वैल्यू दिया है साइन थीटा की 4/3 ये पॉसिबल नहीं हो सकती, क्योंकि हमारा इसमें साइन थीटा के लिए बड़ा नंबर नीचे रहना चाहिए, यानी कि हाइपोटेन्यूज नीचे रहना चाहिए। तो हम लिखेंगे इन अ राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज ग्रेटर देन द रिमेनिंग टू साइड्स। हमें पता है कि जो हाइपोटेन्यूज साइड होती है वो सबसे बड़ी साइड होती है दोनों साइडों से, ठीक है। इसलिए जो हमें वैल्यू दे रखी है साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें नीचे बड़ा नंबर चाहिए था, ठीक है, इस फॉर्मूले के हिसाब से, क्योंकि साइन थीटा जो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज यानी कि बड़ी साइड आपकी नीचे रहनी चाहिए, तो जो ये वैल्यू दे रखी है ये आपको गलत दे रखी है, ये पॉसिबल नहीं है। तो हम लिखेंगे हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, जो हमें स्टेटमेंट दे रखी है ये हमें गलत दी है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 11 जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।